तो साल था 2019 और उस टाइम पहली बार मैंने पॉर्न के बारे में सुना था। झूठ नहीं बोलूँगा, लिटरली मैंने उस टाइम पहली बार पॉर्न के बारे में सुना था। और मेरी क्लास में बहुत डिस्कशन होता था, क्योंकि जिस लड़की को सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स के नाम पता होते थे तो वो फ्लेक्स करता था इस चीज़ को। और लड़के भी बहुत उछलते थे उस टाइम पे, और उस बंदे को पता नहीं क्या प्रो मानते थे, जो भी मानते थे। गधे हैं सारे के सारे मेरी नज़रों में, और मैं भी उस टाइम पे गधा ही था भाई। जो मैंने सर्च की ये सारी चीज़ें, और फीट फेटिश, स्टेप मॉम, स्टेप सिस्टर, फलाना ढिमकाना, ये सारी गंद। और क्या मेजर इम्पैक्ट पड़ा भाई मेरी मेंटल हेल्थ पे और सोच पे। सारी चीज़ें कैसे ख़राब हुई और मैंने कैसे इस एडिक्शन को ख़त्म किया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ भाई ये है, अगर आप एडिक्शन से बचना चाहते हो आज के टाइम पे, आप लोगों को भी पता है कि सोशल मीडिया पे भी आपको सॉफ्ट कॉर्न सर्व की जाती है, ठीक है। और कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब बचा नहीं है, इवन तो यूट्यूब भी नहीं बचा है। तो हर जगह कुछ ना कुछ गंद देखने को मिल ही जाती है। और भाई बहुत से लड़के ऐसे हैं मेरे भाई जो स्ट्रांग नहीं है इतना मेंटली कि वो उस चीज़ से बच पाए। वो क्या करते हैं ना, मीम पेज पे आ जाता है कि आपने इसकी वीडियो ये फलाना ढिमकाना, समझ रहे हो ना। तो वो लोग से सब्र नहीं होता, बस उठाया और क्रोम खोला और टक 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 सर्च कर दिया, और उसके बाद बस समझ जाओ। इन सब डिस्ट्रैक्शन से आपको बचने का एक मैं तरीका बताता हूँ अपना पर्सनल, जो मेरे काम आया है। तो भाई वो ये है कि डिलीट सोशल मीडिया अकाउंट या फिर सोशल मीडिया ऐप ही डिलीट कर दो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोग यूँ बोलेंगे कि भाई तू कौन होता है हमें बोलने वाला, हम तो चलाएंगे इंस्टाग्राम, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो भाई देखो, सिंपल सी बात ये है, अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ किसी बिजनेस पर्पज से कर रहे हो, या अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हो या डिजिटल क्रिएटर हो, आपका बिजनेस वाला दिमाग है कि आपको इससे कुछ करना है, पेज से पेज बनाना है, आपका पेज है टाइप जो भी है, तो भाई आप चलाओ। लेकिन आप पोस्ट वगैरह अपलोड करने के बाद उसे डिलीट कर दो, या फिर शेड्यूल पोस्ट करके डिलीट कर दो। और जब भी कोई पोस्ट अपलोड करनी हो तो इंस्टॉल करो और अपलोड करके फिर डिलीट कर दो। आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि यार देखो, एक गंदी आदत हमेशा सबको रही होगी, मुझे भी रही है, कि अगर हमारे फ़ोन में इंस्टाग्राम पड़ा है तो हम कहीं आराम से टहल रहे हैं तो हमने खुद 1 मिनट बाद फ़ोन निकाला, नोटिफिकेशन चेक किया और इंस्टाग्राम खुल गया। ऐसे ही चलते फिरते आप कितनी बार अपने फ़ोन को उठा लेते हो और इंस्टा स्क्रॉल कर लेते हो। अपने मोबाइल में कभी सेटिंग में जाके चेक करना कि जो डाटा यूसेज में जाकर के जो ऐप होता है सबसे ज़्यादा यूज़ किसका हुआ है, तो आप देखना आप सबसे ज़्यादा टाइम किस एप्लीकेशन पे स्पेंड करते हो। ऑब्वियस बात है, बहुतों का इंस्टाग्राम निकलेगा या यूट्यूब निकलेगा या फेसबुक निकलेगा। तो भाई सबसे पहले, अगर आपका कुछ ज़रूरी काम नहीं है तो आप हटाओ उसे। आपको क्या करना भाई, किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है आपके 500 फॉलोवर्स हैं, 600 फॉलोवर्स हैं। आपको कौन सा बिजनेस करना है, आपको आपके दोस्तों के पास नंबर होंगे ना भाई, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आपका इंस्टाग्राम चला जाए तो, ठीक है, या आप ना चलाएं या चलाएं, कोई धरती पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पूरी पृथ्वी पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी को भी, ठीक है। सिर्फ फ़र्क जो पड़ रहा है ना वो आपको पड़ रहा है, क्योंकि क्या, आपका डोपामिन उस पर डिपेंड हो चुका है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, 3-4 सेकंड की रील के चक्कर में आपका फोकस भी ख़राब हो चुका है, क्योंकि आपका डोपामिन उस पर डिपेंड हो गया। आपको सुख मिल रहा है वो देख के, आपका माइंड डोपामिन रिलीज कर रहा है। तो सबसे पहले इस चीज़ को कट करना है भाई आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई ऑन एडिक्शन की। तो मेरे भाइयों, आपसे नहीं छोड़ी जा रही है तो मैं बता रहा हूँ, इसे अभी के अभी छोड़ दो। बहुत बुरी चीज़ है, आपकी पूरी सोच है ना वो डाइवर्ट हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि बहुत गंदा इफेक्ट आता है। भाई तुम खुद ही सोचो, जो आप उसमें देखते हो वो सब गलत है, सब झूठ है, और सच्चाई तो कुछ है ही नहीं यार, आपका उल्लू बनाया जा रहा है, ठीक है। आप फिर भी उस चीज़ को देखते हो और आप उसी नज़रिए से रियल वर्ल्ड में लोगों को देखते हो। उससे बड़ी बेकार बात क्या है। तो आप ये देखो आपकी सोच कहाँ तक वो इफेक्ट मार रही है आपकी थिंकिंग पे, और आपकी सोच कितनी पॉल्यूटेड कर रही है वो चीज़। तो ये आपको सोचनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को भाई अभी के अभी छोड़ दो तो ही भलाई है, वरना आपकी सोच बहुत ख़राब हो जाएगी और आप किसी भी लड़की को एज अ ह्यूमन नहीं देखोगे, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट देखने लग जाओगे। और फिर मुझे पता है आप लोग क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो इस गंदी आदत को छोड़ दो भाई, बहुत इम्पैक्ट डालती हैं ये, खास करके ये, इनका तो भाई कुछ नहीं जाता, इन लोगों को तो पैसे बनाने हैं
और कुछ भी नहीं दिखाना है, इनके लिए कुछ वैल्यूज़ नहीं है भाई रिश्तों की, ठीक है। यही स्टेप मॉम, ये फीट फेटिश, स्टेप सिस्टर, फलाना ढिमकाना, क्या क्या है भाई ये सारी चीज़ें। आप लोगों को यार थोड़ा तो मतलब दिमाग दिया है भगवान ने। हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में भाई कितनी वैल्यूज़ दी जाती हैं। इवन तो हम तो अगर किसी को मुंह बोली बहन भी बना लेते हैं ना, तो भाई उससे राखी बनवाते हैं। तो यार थोड़ा सोचो इन सारी चीज़ों को, और आपकी मेजर इम्पैक्ट आपकी सोच पे डालेगी, क्योंकि आप जैसा देखते हो ना भाई वैसे ही दिमाग हो जाता है। इस चीज़ से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि वहाँ पे सारे बुद्धि भ्रष्टी हैं, मतलब कि इन्हीं गंदी चीज़ों के बारे में चर्चा होती है और कुछ भी अच्छे टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं होती है, लाइक कि बिजनेस से रिलेटेड, स्टडीज़ से रिलेटेड, तो भाई उस ग्रुप को छोड़ दो। हाथ जोड़ के विनती है, छोड़ दो, क्योंकि भाई वो बर्बाद हो जाओगे तुम भी, और वो लोग तो होने ही है, ठीक है। तुम्हारा भी नाश हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि खराब कर देंगे। कि जैसे तुम ग्रुप में रहते हो ना, वैसा इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर पड़ जाता है। अगर मैं 4 बेकार बंदों के साथ बैठूंगा ना, तो मैं भी 5वां बेकार बंदा बन जाऊंगा, और अगर मैं 4 अच्छे बंदों के साथ रहूंगा ना, तो 5वां अच्छा बंदा मैं भी बनूंगा। तो अपना ग्रुप तुम डिसाइड करो कि अच्छे लोग इर्द गिर्द हों जो तुम्हें पुश करें अच्छी चीज़ों में, ठीक है, इंकरेज करें, और अच्छी अच्छी बातें तुम्हारे दिमाग में जाएं। क्योंकि आप गंद सुनोगे तो भाई गंद ही देखोगे। ये प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ मैं बहुत, और आपको माँ बाप से भी सुनने को मिलती होगी कि भाई स्कूल जा रहे हो, अच्छे दोस्त बनाओ जो गाली नहीं देते हैं। ये सारी चीज़ें हर किसी ने सुनी होगी ये वाली बात। इवन तो मेरे को भी घर वाले ये बोलते थे कि तुम्हारे दोस्त अच्छे होने चाहिए। तो इस चीज़ को समझो, ठीक है, बड़े हो गए हो भाई, तो अपना एक ग्रुप अच्छा बना के रखो, फ्रेंड सर्कल जिसमें सब अच्छे लोग हों, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई मास्टरबेशन एडिक्शन की। तो भाई ये चीज़ सबसे ज़्यादा वर्स्ट है। अगर आप सोचते नहीं हो उस बारे में और रोज़ करते हो ये सारी चीज़ें, इवन तो आप अपना स्पर्म क्वालिटी भी घटा रहे हो और वेस्ट कर रहे हो। और देखो, जाएगा तो सिंपल एक स्पर्म ही जाएगा आपका, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो। क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो डेड ग्रिप पकड़ते हैं। डेड ग्रिप का मतलब अब ऐसे होल्ड करते हैं ना अपने पीनस को, भाई आप ओवर द टाइम पीरियड डिस्ट्रॉय कर लोगे अपने इसके टिश्यूज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें। अगर आप बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है आपका फ्यूचर पे, कि आपको इंटरेस्ट ना आए आगे अपनी शादी में नॉल, अगर आप करते आए हो अब तक ये सारी चीज़ें, और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। इवन तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है आपको, अगर आप पॉर्न देखते हो एंड मास्टरबेशन करते हो लॉन्ग टाइम, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मुझे तो सबसे पहले दुश्मनी उन लोगों से है, उन डॉक्टरों से हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में आर्टिकल्स में भी झूठ बोलते हैं। और भाई यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे लोग सर्च करते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं इसके। भाई क्या है यार, मतलब, और लोगों ने बेनिफिट्स भी बता रखे हैं। हद है यार भाई, इतना भ्रम में है ना लोग। भाई कोई बेनिफिट्स नहीं है इसके, ठीक है। मैं बताता हूँ, ये है वो जो लूप है ना जिसमें आप फंस जाते हो, वो ये है कि आप देखते हो हिलाने के बाद कि भाई एडिक्शन से कैसे हटाया जाए इन सब चीज़ों को। यूट्यूब पे बहुत से लोग सर्च करते हैं कि हाउ टू कट पॉर्न एडिक्शन, ये सारी चीज़ें एंड ऑल, मास्टरबेशन एडिक्शन को कैसे हटाएं। और फिर उस पर कुछ वीडियोस आ जाती हैं दिमागदार यूट्यूबर्स की, इसके बेनिफिट्स को लेकर के ये सारी चीज़, और आपको एक वजह मिल जाती है हिलाने की कि ये तो अच्छा होता है यार। क्या होता है इससे? स्ट्रेस कम होता है, ठीक है, बंदा रिलैक्स हो जाता है जिसको स्ट्रेस होता है। भाई कब तक भागोगे स्ट्रेस से? कभी नहीं जाता। इवन तो मेडिटेशन भी करते हैं ना, उससे भी आपका स्ट्रेस बस कम होता है, कॉर्टिसोल घटता है, लेकिन ये नहीं कि भाई वो दोबारा आ जाएगा। ऐसी सेम भाई अगर आप मास्टरबेशन करके सोचते हो कि मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा, बहुत प्रेशर है, आज स्कूल में था मैं, मेरा दिन भी अच्छा नहीं गया है, और मेरी क्रश भी मुझको कुछ खास अटेंशन नहीं देती है, और ऊपर से मेरे को कोई घास भी नहीं डालता है, मेरा दिन इतना बेकार गया है कि मैं तो डिजर्व करता ही हूँ, और क्रोम खोला और बैठ के, तो भाई गलत हो आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आपने आपको एक लूप में डाल लो, क्योंकि आपको वो करने के बाद एक रिग्रेट आता है। यहाँ पे जब हम कर लेते हैं तब हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है, उसको फील गुड हार्मोन कह सकते हैं, जो भी है, एक जो हैप्पीनेस का पुश आता है ना एकदम, लेकिन वो नीचे जब ठक करके गिरता है और जब आपको लगता है अरे यार ये क्या कर लिया, तो वो है असली चीज़, ठीक है, समझो।
इस चीज़ को और ये सारी चीज़ें करना छोड़ दो। और स्ट्रीक भी मत बनाया करो। आप में से बहुत लोग स्ट्रीक्स बनाते हैं, लाइक कि एक दिन नहीं करा, दूसरे दिन नहीं करा, तीसरे दिन नहीं करा। भाई ये तो अपने आप को सुई चुभोने वाला हिसाब है। आप अपने आप को याद दिला रहे हो कि आपने आज नहीं करा, कल नहीं करा, लेकिन आप क्या अगले हफ्ते कर ही लोगे? होता है ना, नहीं होता कंट्रोल। भाई एक ऐसे व्यक्ति बनने की कोशिश करो जो करता ही नहीं था। अपने आप को एक थर्ड आई की नज़रिए से देखो भाई। जैसे गेम खेलते हो ना, अपने आप को एक अच्छा बंदा बनाने की कोशिश करते हो आप, कि सारे टास्क करना, गलत चीज़ें ना करना गेम में करते हो ना, वैसी रियल लाइफ में भी अपने आप को एक डिल्यूजन में रखो कि आप वो व्यक्ति थे ही नहीं जो ये सारी गंदी हरकतें करते थे। आप एक वैसे व्यक्ति हो जो अपने गोल्स को लेकर के सीरियस है, अपने करियर को लेकर के सीरियस है, अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस है, और उसके पास इन सारी फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि आप एक करियर ओरिएंटेड बंदे हो। आपको लाइफ में कुछ करना है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, आपकी उम्र बढ़ रही है भाई, अब सीरियस नहीं होगे तो कब होगे? एक बार इस चीज़ को इस नज़रिए से सोच के ज़रूर देखना आप लोग। होप सो हेल्प करेगा ये आपकी एडिक्शन हटाने में, क्योंकि मेरी इसने हेल्प करी है भाई। मैं खुद अभी तक अपने आप को एक डिल्यूजन में रखता हूँ, लाइक कि आपको लगता होगा ना हमेशा मोटिवेशन बांटता रहता है, भाई मैं डिल्यूजन में रखता हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे ही पता भाई मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, लेकिन रखना पड़ता है। जब भी हम चीज़ें कर पाता है, जब भी मैं आपके सामने आज इतना बोल पा रहा हूँ फ्लुएंटली, इतना नहीं लेकिन हाँ बोल तो पा रहा हूँ ना। यही सारी चीज़ें हैं भाई जो काम आएंगी आपकी। तो सीरियस हो जाओ और इन फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट करना बंद करो, छोड़ो ये सारी चीज़ें भाई, क्योंकि ऐसे थोड़ी करोगे भाई, ऐसे थोड़ी गोल अचीव करोगे आप। सबसे बड़ी बात यह है आज की जनरेशन की कि भाई लाइफ ऐसी हो गई है कि स्कूल गए, स्कूल से घर आए, फ़ोन चलाया, उसके बाद क्या भाई कोचिंग गए, कोचिंग से घर आए, फ़ोन चलाया। तो यार ये चीज़ बंद करो। आज के टाइम पे यार मैं एक चीज़ देखता हूँ, मेरे आसपास छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी फ़ोन में लगे हैं यार। इवन तो बूढ़े बूढ़े लोग भी फ़ोन में लगे हुए हैं, कोई इतना बाहर नहीं निकलता शाम के समय। तो यार अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं पता है अभी भी संडे को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल लेता हूँ, बल्कि मेरे भी इतने दोस्त नहीं आ पाते क्योंकि सब बिजी हैं अपनी लाइफ में। कोई बाहर पढ़ने गया है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई ये कर रहा है। लेकिन भाई अगर टाइम निकाल पाते तो भाई निकालो और थोड़ा बाहर निकलो, ठीक है? अगर आप घर में ही पड़े रहोगे ना तो आप इस चीज़ के बारे में सोचोगे, गलती से फ़ोन उठा ही लोगे यार, टाइम पास और कैसे करोगे घर में? तो बस ये चीज़ है भाई, अपने घर में कोशिश करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने आप को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि जब आप अकेले होते हो तभी ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाती हैं। क्योंकि भाई सारा खेल ही इसका है भाई, ये ही आपको फंसा के बैठा है और आप बहुत आसानी से इसकी बातों में आ जाते हो। आपको ज़रा सा भी कंट्रोल नहीं है अपनी फीलिंग्स पे, इन सब चीज़ों पे। और वैसे आप इंस्टाग्राम पे सिग्मा मेल बनते हो कि लड़कियों को इग्नोर करना है नॉला, मैं तो बैटमैन हुई। तो भाई अब कहाँ गया आपका सिग्मा मेल? तो घर से बाहर निकलो भाई, दोस्त बनाओ। सबसे बेस्ट ट्रिक मैं बताता हूँ भाई, अगर नहीं करनी है सारी चीज़ें, आप एक चीज़ समझो इस चीज़ को, हमारी जो बॉडी है उसमें जब तक फालतू एनर्जी रहेगी तो वो कहीं ना कहीं निकलने की सोचेगी। अगर आप घर में ही पड़े रहोगे तो आप समझ रहे हो ना, कर लोगे। लेकिन अगर आप बाहर जाओगे अपने दोस्तों के साथ, लंबी लंबी वॉक पे जाओगे, कोई फुटबॉल खेल लोगे या फिर कोई भी स्पोर्ट्स खेल लोगे, आप थका लो अपने आप को कि आप घर आओ, खाना खाओ, आप में ताकत नहीं है, अपना पढ़ो, सो, अपने आप को थकाना शुरू करो सही चीज़ों से, तभी आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे ही नहीं। भाई अपने आप को जितना बिजी आप रखोगे ना उतना आपके लिए सही रहेगा। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बस एक रूटीन चाहिए भाई, दिनचर्या होना चाहिए आपका एक, ठीक है? अगर आपका दिनचर्या है तो आपके पास इन फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं होगा। आपको सब पता होगा क्योंकि आपने एक शेड्यूल रेडी कर रखा है कि आप अगर सुबह 5 बजे उठेंगे तो उठेंगे, उठने के बाद आप वर्कआउट करेंगे, फिर अपना ब्रेकफास्ट तैयार करेंगे, फिर आप स्कूल जाएंगे, फिर आप स्कूल से घर आएंगे, अपना होमवर्क करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे या फिर कोचिंग जाएंगे, फिर उसके बाद आकर के आप शायद जिम जाएं या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलें। ऐसा अपना दिनचर्या आप बनाओ अच्छा सा, और जितना हो सके उतना सोशल स्किल ऐड करो अपनी लाइफ में। सोशली आपका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार अगर आप बाहर किसी से जाके बात भी नहीं कर सकते तो बेकार है यार। बाहर निकलो, बात करो लोगों से, सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर आप बात नहीं करोगे किसी से और घर में ही रहोगे तो आप एक इंट्रोवर्ट बन जाओगे और अपने आप को बस ये कह करके दिलासे देते रहना, मैं तो एक इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, मेरे से कोई बात नहीं करता,
अरे भाई तेरे से कोई बात नहीं करता, नहीं तू किसी से बात नहीं करना चाहता क्योंकि तेरे में हिम्मत नहीं है किसी से बात करने की। तो चेंज करो इन सारी चीज़ों को भाई, मैंने करी हैं, आप भी कर सकते हो। मैं भी तो एक इंसान हूँ, आप भी तो एक इंसान हो, आपके पास भी 2 हाथ है, आँखें हैं, मुंह है भाई, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फ़ोन भी है आपके पास, बस फ़र्क आप में और मेरे में इतना है कि भाई मैं अपनी इंद्रियों के वश में नहीं हूँ अब, और आप अभी भी अपनी इंद्रियों के वश में हो। तो सोचो इस चीज़ को और अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ और लाइफ में कुछ उखाड़ो भाई। पीस।